नाजरीन, गरीब लड़कियों की अरबों से शादियां मसले का हल या खुद मसला है। गुर्बत, कर्ज, गुमराही इसके महरिकात और अहम अवामिल हैं, या इनफरादी व इज्तिमाई मादियत परस्ती और रियाकारी इस बेजोड़ रिश्ते के पीछे कार फरमा है। शादी ब्याह में बेजा तसर्रुफात और अखराजात हमारे समाज के बड़े तबके को कर्ज के दलदल में झोंक रहे हैं। अब तक ज्यादातर मामलों में असल वजह गुर्बत और कर्ज बताई गई है। कर्ज के बोझ तले दबे वालिदैन इस जाल में फंस जाते हैं और शुरू होता है दलालों का खेल, जिसमें शामिल होते हैं काजी साहबान भी। और इन सब के बीच समाज भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मसलन जहेज का लालच, झूठी नमूद व नुमाइश, इन्हीं चीजों ने गरीब लड़कियों की शादियों को मुश्किल बना दिया है। कभी कभी तो खुदकुशी तक की नौबत आ पहुंचती है। वरना सोचिए क्या वजह थी कि गरीब मां बाप को अपनी 16 साल लड़की की शादी एक 65 साल अरब शेख से करने पर मजबूर होना पड़ा है। तो ऐसे ही कई सवाल लेकर आज हम आए हैं इस मामले पर कि ये शादी है या सौदा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, मजलिस बचाओ तहरीक के लीडर अमजदुल्ला खान खालिद और फलकनुमा एसीपी ताजुद्दीन साहब। आप दोनों का खैर मकदम है आज की इस खास पेशकश में। सवाल यही है कि वाकई ये शादी है या एक तरह से सौदा है। ताजुद्दीन साहब, आपने इस पूरे मामले की तफ्तीश की, आपकी वजह से मामला सामने आया, आपकी टीम को हाल ही में सत्यनारायण ने मुबारकबाद भी दी। कहां तक पहुंची ये कार्रवाई? इस वक्त इस केस का अपडेट आपके पास क्या है? इस केस का इन्वेस्टिगेशन जो है अभी तक बहुत सारे क्लूज सामने आए इसमें जी। और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मेन लोग हैं, जो शादी में ये जो लोग को मिसगाइड करने वालों को अरेस्ट किया गया जी। इसमें मेन रोल जैसे कि खाजी का और मिडिलमैन, यानी जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज वे में, ये जो अपने ये एक ब्रोकर टाइप जैसे काम करके यहाँ पर बच्चों को रेडी रखकर एज पर द रिक्वायरमेंट, जब ये लोग ये गल्फ से कोई भी शेख अगर शादी करने को वास्ता है तो उन लोगों को रेडी रखकर जैसे जो शादियाँ कर रहे हैं, ये चल रहा है इसका इन्वेस्टिगेशन। आज भी जैसे कि हम 7 अक्यूज को पुलिस कस्टडी में लिए, जिसमें अक्यूज्ड फरीद अहमद खान जो बॉम्बे के चीफ काजी है जी। ये जैसे कि ना सिर्फ शादी कराते हैं, ये अपना सब मैरिज सर्टिफिकेट इशू करते हैं और उसके साथ में जैसे कि अपना स्टाम्पिंग भी कराते हैं इसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जी। तो यानी शादी वो कहीं भी हो, लेकिन ये बॉम्बे का काजी जो है सर्टिफिकेट देता है। या शादी ये जो रुखसार का केस है, ये शादी या हैदराबाद में हुई अपना जी, हैदराबाद में, और हबीब खाजी ने शादी की जी। उसकी शादी का सर्टिफिकेट मुंबई में दिया गया, फिर फरीद अहमद खान ने फिर मुंबई में दिया गया ठीक, और वही सर्टिफिकेट पे बेस करके उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाया गया ठीक। दिस ऑल चीटिंग एंड फैसिलिटेटिंग पीपल फॉर इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग ठीक। ताजुद्दीन साहब, 3 दिन की जो है रिमांड दी गई थी, 3 दिन गालिबन आज हो गए होंगे, तो आगे आपका क्या कार्रवाई होगी? और यह भी कहा जा रहा है कि जो अरब लोग शादी के लिए आए थे, उनकी ज्यादा एज की वजह से और उनके खिलाफ कोई केस या कोई गवाह या कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, उनको वापस भेज दिया जा रहा है। तो ये मामला क्या है? नहीं, ये जो एक अब्दुल्ला नाम का एक आदमी है जो रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत है उसको, वो अर्लियर विजिट में जैसे कि यानी बहुत बार आया, वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस किया, जब भी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आ रहा था तो कहा जा रहा है कि इसने 10 शादियां की है हैदराबाद में। तो इस बार जैसे कि वो शादी नहीं कर रहा और या 10 शादी की है वो, और हम इसमें जिसमें से 5 दुल्हनों को आइडेंटिफाई भी किए जी। वी डोंट, हम रिवील नहीं कर सकते उन लोगों के नाम, लेकिन अब वो लोग उस पर कुछ एक्शन देना नहीं चाह रहे, वो लोग आगे आ रहे नहीं कि जैसे उस पर एक्शन ले, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सेटल्ड है, उनकी शादियां हो चुके हैं और मजबूर है कि जैसे कि इस हालात में जैसे कि जी गवाह देने के लिए। तो कंसिडरिंग द ह्यूमैनिटी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हम लोग भी केस उस पर एक्शन नहीं ले सके, ऐसा उसको डिपोर्ट कर दिया हम लोग। ठीक है। एक चीज ताजुद्दीन साहब,
रुखसार की वजह से सारा मामला आया था, उसने एक वीडियो भेजा था कि वो परेशान है, लेकिन अब वो आने से इनकार कर रही है, लेकिन कानूनी तौर पर वो माइनर है, 16 साल की है। तो इसके लिए आपकी आगे की रणनीति, आगे की हिकमत अमली आपकी क्या होगी? या आप लाने के लिए जा रहे हैं उसे? ये रुख नहीं, लाने के लिए जाने की अगर ज़रूरत पड़े तो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो जैसे कि हम लोग एम्बेसी के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बच्ची को जब ये केस रजिस्टर हुआ तो छोटी बच्ची है, उसको जैसे कि वो जब थोड़ा परेशान थी तो माँ बाप को इन्फॉर्म करी कि मुझे बुला लो, यहाँ से मैं परेशान हूँ। तो जब ये केस रजिस्टर हुआ, ये पूरा कार्रवाई शुरू हुआ, तो शायद वो बच्ची से अच्छा देख ले रहा और बच्ची से जैसे बोले लगा रहा कि मैं आना नहीं चाह रही हूँ, मैं यहीं रहना चाह रही हूँ बोल के। वो छोटी बच्ची है, उसका स्टेटमेंट का क्या है, लेकिन उसको हम एस्टेब्लिश करना है कि उसका एज माइनर है। और अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर पासपोर्ट पर एज के लिहाज से बच्ची 24 ईयर्स की है बोल के वो लोग वहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जी। और हम यहाँ से जैसे कि उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भेजे हैं जी। और अब रास्ता यही है कि जैसे कि बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन कराए, ठीक, और एस्टेब्लिश करे कि जैसे कि बच्ची माइनर है। ठीक ठीक। अमजदुल्ला खान खालिद भी हमारे साथ हैं। अमजदुल्ला खान खालिद, ये आप भी उसी शहर में रहते हैं और वहाँ के तमाम इस तरह की चीज़ों को आपने भी करीब से देखा, कई चीज़ों को आपने भी उठाया। आपने ताजुद्दीन की तमाम बातें सुनी, एसीपी ताजुद्दीन की। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो अपना काम कर रही है, लेकिन वक्फे वक्फे से फिर ये लोग, ये गिरोह जो है फिर सामने आता है और ये शादियां बराबर हो रही हैं। क्या वजह है? सियासी तौर पर क्या मिली भगत है या सियासत के दबाव की वजह से सारी चीजें सामने आती रहती हैं? देखिए, ऐसे वाकयात तो ये पहली बार नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। तो जो चाइल्ड मैरिजेस है खास तौर पे, ये कई दिन से चलते आ रहा था। ये बिल्कुल एक सेक्स टूरिज्म है बोलिए आप जी, कि एक पैकेज टाइप में बात करके यहाँ पर लोगों को लेके आके मासूम जो गरीब लड़कियां हैं उनके घर वालों को जाके एक हसीन जिंदगी का सपना बताते। ठीक। उस बच्ची को भी हसीन जिंदगी का सपना बताते और उनके घर वालों को भी। ठीक। तो एक तो तालीम की कमी होने की वजह से ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। ठीक। और दूसरी तरफ यह है कि इसको रोकने के लिए सिर्फ पुलिस ही इसको रोक नहीं सकती। पुलिस जो है कोई जराइम को रोक सकती है, लेकिन माशरे में ये कैंसर बन गया है ये गरीब बच्चियों के जो शादियां करके ज़ईफ़ुल उम्र लोगों को, ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है। इसके लिए मजहबी लीडर और सियासी लीडर आगे बढ़कर इसमें आके रोकना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है। हमारे एसीपी फलकनुमा साहब जो ताजुद्दीन साहब है, एक बहुत ही काबिल तरीन ऑफिसर है, आप NIA भी करके आए हैं जी। उनकी वजह से ही ये इतना स्कैंडल पूरा बाहर आया है। जिस वक्त मैं पहले ये रुखसार का वाकया लेकर उनके पास गया था जी, तो इमीडिएट वो इस वाकये को समझे, समझ के इसके साथ किया। और अभी आप थोड़ी देर पहले ये बोले कि रुखसार जो है कि अब बोल रही है कि वो नहीं आती बोल के जी। तो इसमें यह है कि हो सकता है कि उसको जबरदस्ती भी स्टेटमेंट दिलाया जा रहा होगा। बिल्कुल जी। नहीं, एक चीज तो ये सारी चीजें हैं, आप जैसा कि करें, पुलिस सिर्फ जराइम को रोक सकती है, माशी तौर पर या माशरे में इसके नजरिए को तब्दील करने की जरूरत है। हमारे साथ एक और सामाजिक कारकुन भी जुड़ गए हैं, जमीला जी। जमीला जी, ये समाज में जिस तरह से नासूर की तरह फैला है, लोग कह रहे हैं कि गुर्बत की वजह से, कर्ज की वजह से, लेकिन देखा यह जा रहा है कि वक्फे वक्फे से एक कहीं एक जाल की तरह बना हुआ है और माँ बाप भी वाकिफ हैं, क्योंकि 50,000 या 1 लाख रुपए ऐसे ही आसानी से किसी माँ बाप को नहीं मिल जाते। तो कहीं ये एक कारोबार तो नहीं बन रहा एक तरह से? जैसे कि घर माँ बाप तो है ही जी, लेकिन माँ बाप के साथ साथ जो दूसरे लोग विटनेस देते हैं शादी में जी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है जी। वो भी कुछ ना कुछ इसमें परसेंटेज लेते हैं। समझे कि अगर लड़की की शादी का महर अगर 50,000 है ठीक, तो वो 50,000 5 लोगों में बांटा जाता है और माँ बाप को सिर्फ 10,000 आते हैं। इस तरीके से नेटवर्क है। और यानी एक तरह से ये बिजनेस बना हुआ है, कारोबार है, ये गुर्बत या कर्ज की वजह से नहीं। नहीं, गुर्बत तो एक तरफ है, लेकिन उनकी फैमिली गरीब है तो उसकी तो जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों की जरूरतें भी पूरी हो रही है। एक लड़की पे 5 फैमिलीज या 10 फैमिलीज निर्भर करते हैं। ठीक नहीं, लेकिन ज्यादातर ऐसी चीजें हो रही है कि एक शेख से शादी हुई,
शेख एक बार आया और चला गया, दूसरी बार तीसरी बार फिर किसी और के साथ शादी हो रही है। तो इस तरह की शादियों को बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से, जैसा कि आप खुद कह रही हैं कि एक पूरा नेटवर्क है, तो एक कारोबार बना दिया गया। गुर्बत तो अब कहां रही, एक कारोबार बना दिया गया, इसको एक बिजनेस बना लिया गया है। तो ऐसी कितनी शादियां आपकी नजर में आई हैं? निकाहनामे भी लाते हैं और हम देखे हैं तो निकाहनामे पे दस्तखत होके निकाह होता है। ये निकाह हमारे हैदराबाद के जो वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो इस लिहाज से ये निकाह अपने पास निकाह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में जाता है? नहीं जाता है, वही बन रहा है। ये सिर्फ बताने के लिए या देखने के लिए कागजी कार्रवाई होती है? ठीक, हमारे साथ नलसार के वाइस चांसलर जनाब फैजान मुस्तफा साहब भी जुड़ चुके हैं। फैजान साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं हैदराबाद में हालिया कुछ दिनों से ये वाकया फिर सुर्खियों में आया है, इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस की कानूनी हैसियत क्या है और इसको रोकने के लिए लॉ में किस तरह की जो है तब्दीलियों की जरूरत है? देखिए, कानूनी हैसियत तो क्या, ये एक सेक्स टूरिज्म है जी, और जो बिल्कुल शरीयत के और इस्लाम के खिलाफ है। इस तरीके की शादी करना जो कुछ वक्त मुकर्ररा के लिए हों और जिनमें शादी के साथ ही तलाक के कागजात भी दस्तखत कर दिए जाएं जी, या जिस तरीके से मेहर की बात हो रही है कि वो 4 लोगों में बटे जी, तो आपको मालूम है कि इस्लाम ने मेहर के कंसेप्ट में बड़ा मेजर रिफॉर्म किया था। जी, मेहर जो दुल्हन की कीमत की तरह था दौरे जाहिलिया में, जी, इस्लाम ने उसमें रिफॉर्म किया और ये कहा कि ये दुल्हन को दिया जाएगा, ना कि उसके बाप को। पहले बाप को दिया जाता था जी, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। ये शादी शुरू हो रही है, एक नई रिलेशनशिप बन रही है, तो उसमें होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तो कानून इस तरीके का बनने चाहिए जी, कि जो भी टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है, जी, अगर वो किसी इंडियन से शादी कर रहा है या किसी इंडियन की किसी फॉरेनर से शादी हो रही है, तो वो शादी जो है वो प्रॉपर जी, तो वो बेहतर है। और इस सिलसिले का कानून यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, लेकिन अब वो कितना माना जाता है मुझे नहीं मालूम। जी, दूसरे, देखिए, मैं आपकी जिलानी इस बात से एग्री नहीं करता कि ये अब बिजनेस बन गया है और गुर्बत का मामला नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी वालिदैन जो होंगे वो जी, इस बात को कोई बहुत खुशी खुशी नहीं करेंगे। मुझे मालूम है कि इस मुल्क में गुर्बत की वजह से लोग किडनी बेच देते हैं अपनी, बिल्कुल, गुर्बत की वजह से लोग जो है अपने खून को जो है बेच देते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये फिर भी मैं समझता हूँ चीज गुर्बत से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे समाज में जो ये दहेज की बात आ गई जी, कि शादी करने के लिए लड़की के वालिदैन को एक अच्छी बड़ी रकम चुकानी पड़ती है, जो बिल्कुल गैर इस्लामी है और गैर कानूनी है। बिल्कुल, मुल्क में पिछले 50-60 सालों से जो है वो दहेज के खिलाफ कानून है, लेकिन उस कानून की पूरी तरीके से हम जो है उसको लागू नहीं कर पाए हैं। ठीक, दूसरी चीज ये कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने जो एक शादी मुबारक का कंसेप्ट शुरू किया है, जिसमें लड़कियों के वालिदैन को लड़कियों की शादी करने के लिए जो है जी, पैसे दिए जाते हैं, शायद ये बात अभी ज्यादा लोगों में नहीं फैली है। तो इस बात को बहुत फैलाने की जरूरत है कि इतना अच्छा एक स्कीम चीफ मिनिस्टर केसीआर ने चलाई है। नहीं, सही है फैजान मुस्तफा साहब, वहां पर सिर्फ 75,000 रुपए दे जा रहे हैं, यहाँ पर लाख 2 लाख रुपए हैं, तो कौन 75 की तरफ जाएगा लाख 2 लाख छोड़कर? नहीं, वो पॉइंट नहीं है। देखिए, पॉइंट ये है कि अगर 75,000 में भी जिलानी शादी होगी जो इज्जत के साथ होगी वो बेहतर है। ये सारी शादियां इलीगल हैं मजहब के लिहाज से, बिल्कुल, ये सारी शादियां कानून के हिसाब से इलीगल हैं, और जो ये बाहर के फॉरेनर्स आके शादी कर रहे हैं, ठीक, मैं समझता हूँ उनके वीजा पे लिखी जाना चाहिए बिल्कुल क्लियरली कि आप। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया फैजान साहब। मैं आपको याद दिला दूं, ताज साहब आपकी तरफ भी मैं आना चाहूंगा। लॉ डिपार्टमेंट को कुछ जो है तजावीज भेजी गई थी, जिसमें जैसा कि फैजान साहब ने भी इशारा किया है कि जो शेख आ रहे हैं हैदराबाद किस पर्पज से आ रहे हैं, शादी के पर्पज से आ रहे हैं, तो उनकी एज क्या है, किससे शादी हो रही, ये सारी चीजें भेजी गई थी। क्या इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है और कोई कानून इस तरह का है? और एक चीज ये जानना चाहूंगा कि वक्फे से ये चीजें आप लोग कंट्रोल कर लेते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर वक्फे से ये चीजें सामने आती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कंटिन्यू इस पर क्यों नजर नहीं रखी जाती? ताज साहब, इस ताल्लुक से हम लोग ऑलरेडी थोड़े सजेशंस दिए हैं। जी,
इस ताल्लुक से ऑलरेडी हम लोग थोड़े सजेशंस दिए हैं जी, जिसमें ये जो भी शादी के लिए आ रहे हैं वो लोग कंसर्न कमिश्नर के सामने और डिस्ट्रिक्ट अगर है तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के सामने ये रिपोर्ट करें जी, और वहाँ से जैसे कि मिनिमम एक एएसआई और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर से उनका इंक्वायरी होगा, जो जाकर जैसे कि जो दुल्हन है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और ऐसे थोड़े सजेशन दिए हैं हम लोग। और गवर्नमेंट में जैसे कि माइनॉरिटी वेलफेयर वालों से भी बातचीत हुई है इस ताल्लुक से। चंद दिन में इसमें कुछ ऑर्डिनेंस टाइप कुछ जीओ एक आने के चांसेस है जी। अगर आ गया तो ठीक रहेगा थोड़ा। ये जो भी शादियां हो रहे उसको नहीं ताज साहब, एक तो ये है कि ये तो खैर कानूनी तरीके से अगर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन वो जो लॉज या होटल में चोरी छुपे इस तरह की चीजें होती हैं, वक्फ बोर्ड में जैसा कि जमीला जी ने कहा कि वो रिकॉर्ड जाता ही नहीं, सिर्फ दिखने के लिए एक रिकॉर्ड बताया जाता है, ये सिर्फ कुछ दिन के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। ऐसी चोरी छुपे होने वाली चीजों पर पुलिस कैसे कंट्रोल करेगी? इसके लिए कोई प्लान है आपके पास? या इसके लिए भी प्लान बनाया हम लोग अब से। जैसे कि जो भी एक्चुअली इसमें जिलानी साहब इसमें हो रहा है कि जैसे कि राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट जी टू देयर डिपार्चर अगेन, जब वापस गए तक देर आर अरेंजमेंट्स, यानी जो लेवल का खाजी है उसको वो लेवल पर रिसेप्शन होगा, उसको अकोमोडेशन होगा, तो उसको फिर बाद में शादी के लिए दुल्हन भी बताया जाएगा, फिर उसको जैसे कि भेजने का इंतजाम भी किया जाएगा। तो ये पूरे इसको नज़र में रखते हुए हम लोग जैसे कि इसका पूरा काउंटर यानी इसको करने के लिए क्या क्या करना है, इसके लिए एक अच्छा प्लान बनाए हम लोग। प्रॉब्ली जैसे कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और लॉजेस में भी जो अगर आपसे आइंदा दिनों में शेख अगर आए तो जिसको उसका इंटीमेशन कंसर्न पुलिस को देंगे और कंसर्न पुलिस भी जैसे वेरीफाई करेंगे देन एंड देयर, चाहे कास्ट कुछ भी हो यानी ट्रीटमेंट मेडिकल कर रहा हो या शादी का हो। तो दीज आर ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन कमिंग डेज। चलिए ठीक। अमजदुल्लाह खान खालिद, आपने जैसा कि कहा कि आपने केस लेकर गया, ऐसी और भी चीजें आप अक्सर समाजी तौर पर भी नजर आते हैं, आवाज उठाते हैं। इसके पीछे आपने बताया गुर्बत है, सारी चीजें, लेकिन जिस तरह से अब बातें निकल के आ रही है कि ये एक जाल है, एक धंधा बन गया है, और ये सिर्फ पुराने शहर में ही क्यों हो रहा है? सवाल ये है। नहीं देखिए, इसमें कई चीज है जी। हमारे नलसर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैजान साहब जो बोल रहे थे कि शादी मुबारक स्कीम के बारे में जी कि 75,000 रुपए दिए जा रहे हैं। शादी होके वो लड़की जिसकी शादी हुई उसको बच्चा पैदा हो जा रहा, लेकिन गवर्नमेंट से फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। ऐसे कई केसेस है मेरे पास। ठीक। तो और एक दूसरी चीज ये है कि जो माइनर लड़की की शादी हो रही जी, तो महल्ले में शादी जहां पर भी हो रही कि हमारे पुलिस का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है स्पेशल ब्रांच जी। तो स्पेशल ब्रांच का टोटल ये इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच वालों का फेलियर है कि इतने सालों से ये शादियां होते आ रही हैं और वो मासूम बच्ची का उसका आधार कार्ड बनाया जा रहा है ओवर एज बना के, ठीक, उसमें उसका पासपोर्ट बनाया जा रहा है। वो घर पे एक हेड कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच का जाके इंक्वायरी कर रहा है, उसका पासपोर्ट बन रहा, वो बच्ची एयरपोर्ट से पार हो रही। उसके बाद में ये बात पुलिस तक कब आ रही कि जब उसकी माँ को या बाप को जो प्रॉमिस्ड मनी है, जैसा 5 लाख रुपए वादा किया गया था, वो पैसे नहीं मिलने पर जब उसके माँ बाप बाहर आ रहे, ठीक, तो इसमें जो है पुलिस डिपार्टमेंट को स्पेशल ब्रांच का फेलियर एक्सेप्ट करते हुए उसके अंदर कौन जिम्मेदार है कि कितने शहर में शादियां हैं। देखते हैं आप ताज साहब, नहीं फेलियर है पुलिस का। बोलिए। नहीं, ये जो स्पेशल ब्रांच यानी जो नहीं, ये पुलिस का फेलियर हो नहीं सकता, इसलिए कि बहुत सारे लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो हर बच्ची को जैसे किस नज़रिया से, यहाँ तक कि जैसे कि हमारे बच्चे जो ओल्ड सिटी में हेड कांस्टेबल इंक्वायरी के लिए आता है तो बच्ची को देखने का मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि गोशा पर्दा के लिहाज से। ठीक। तो वो सिर्फ यही देखेगा कि आधार कार्ड बराबर है, डेट ऑफ बर्थ बराबर है। और रही बात जैसे कि लड़की की शादी हुई है, जाने वाली है, और इसके ताल्लुक से अगर एसबी वाले पता करना है तो इसके लिए एक स्पेशल ब्रांच, ये शादी वेरिफिकेशन पे एक ब्रांच क्रिएट किया जाने की ज़रूरत है। अब जो स्पेशल ब्रांच है जो
जो मेथड्स है उस लिहाज से जैसे कि इसको भी कवर नहीं किया जा सकता। स्पेशल ब्रांच को ब्लेम नहीं कर सकते, वो लोग के भी ज्यादा प्रायोरिटीज है। और ये शादी का भी जैसे कि अगर इन्वॉल्व अगर किया, अब ये इस इंसिडेंट को देखकर जैसे कि जरूर हम लोग ये भी प्रपोज करेंगे, बदलाव करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े रहिए। हम इसमें और भी हमारे पास सवाल है और भी बहुत सी चीजें हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। इस पेशकश को हम जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद और भी सवाल होंगे। वक्त एक ब्रेक का। दोबारा आपका खैर मकतब में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शादी या सौदा। 4 खास मेहमान हमारे साथ पूरे डिबेट में शामिल हैं। एसीपी ताजुद्दीन साहब और नलसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब और अमजद उल्लाह खान खालिद और समाजी कारकुन जमीला निशाद। ताज साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट के बाद बनाने की, इस वाक़े के बाद कानून बनाने की ज़रूरत है, हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी एक बड़ा वाक़या 2004 में भी आया था और उस वक्त मैंने भी डिबेट किया था। आपको पता होगा कि एरोस्टेस जिसमें एक मासूम लड़की को प्लेन में चढ़ते हुए अरब के साथ देखा, उसी वक्त उसने पुलिस के हवाले करवाया था। ऐसा नहीं है, लगातार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। अब तक ये कानून क्यों नहीं बनाया गया? इस पर जो है मजबूती से अमल क्यों नहीं किया गया? वजह क्या थी? सिर्फ हर वक्त कानून बनाने की बात होती है और कुछ कोशिशें होती हैं, पक्के तौर पर कोई काम क्यों नहीं हो रहा है? इसका तो यही है कि जैसे कि यानी ज़्यादा इंसिडेंट होने से ज़्यादा नज़र होती है इंसिडेंट्स, क्योंकि एक आध ऐसा अगर हो गया तो फिर समझते कि डिपार्टमेंट भी ये समझ सकता कि दे कैन बी कंट्रोल्ड। मगर अब जैसे कि ये जब ज़्यादा हो गया तो जैसे कि नव आप देखिए इस केस के बाद अब जो भी इंसिडेंट्स है वी आर टेकिंग फर्म एक्शन, और इसके बाद भी जैसे कि एक सिस्टम बनाकर जो इसको कंटिन्यू करेंगे। अब जो हो गया उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अब जो आगे जो होने वाला है डेफिनेटली वी विल टेक। नहीं ताज साहब, आपका खास डिपार्टमेंट बाकायदा है इसके लिए, वो नजर रखता है। तो ये वाकयात हो रहे हैं, इसका मतलब अमजदुल्लाह खान का इल्जाम साबित सही हो रहा है, साबित फेलियर हो रहा है। नहीं फेलियर, यानी एसबी के प्रायोरिटीज देखो, ऐसी चीजें कंप्लेंट किया जाना है। जो शादी है, एसबी का काम ये नहीं है कि जैसे कि शादी हो रही, शादी का इंक्वायरी करो। और शादी जब शेख आकर करते हैं यहाँ पर जी, तो शेख जैसे कि इट इज ए लीगल वन, यानी परमिशन के साथ आकर करते हैं, तो इसको जैसे कि हम इंटरफेयर करना भी जैसे कि मुश्किल की बात है। जब पेरेंट्स बोल सकते कि नहीं हम माइनर बच्ची से शादी कर रहे हैं, इट इज ए डिफिकल्ट थिंग फॉर टू प्रूव दैट के जैसे कि हम लोग माइनर बच्ची से शादी कर रहे हैं। फिर एट ए मोमेंट बोल सकते कि दूसरी माइनर बच्ची को बता सकते कि ये बच्ची की नहीं, ये बच्ची की शादी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ताज साहब, पुलिस जो है कुछ दिनों के लिए एक्टिव होती है, काम करती है, फिर उसके बाद जो है खामोशी छा जाती है। इसका मतलब ये है कि वो लोग अपना काम खामोशी में कर रहे होते हैं, अचानक कोई बड़ा वाकया होता है तो फिर आप सामने आते हैं। आप हमेशा एक्टिव रहेंगे तभी तो ये मामले रुकेंगे। तो इसको रिमाइंड करना नहीं, जरूर एक्टिव रहेंगे। इसको रिमाइंड करना भी पब्लिक का काम है जी, और अलर्ट करना, यानी कुछ अब हम देखो जो भी पुलिसिंग कर रहे हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग पब्लिक को मिलाकर कर रहे हैं, यानी इवन केसेस का फीडबैक दे रहे हैं, कम्युनिटी को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। इन दिनों प्रीवियस डेज जैसा पुलिस अलोन इज नॉट वर्किंग, वी आर वर्किंग विद इन पार्टनरशिप विद द पब्लिक ऑल्सो। तो अब आने वाले दिनों में इस ताल्लुक से भी जैसे पब्लिक पार्टनरशिप हम करेंगे। और एक पुलिस का ही काम, यानी पुलिस अकेले डिपार्टमेंट जैसे कि इसको प्रिवेंट करना मुश्किल है। ठीक है, जमीला निशाद भी हमारे साथ है। जमीला जी, क्या आप पुलिस वालों को इस तरह की इत्तला देती रहती हैं जो भी आपको लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, या फिर सिर्फ आप उन गरीब माँ बाप को ही समझा के आ जाते हैं? क्या करते हैं आप पुलिस के साथ? कैसा आपका रहता है राब्ता? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फैजान साहब, आपने कहा कि कानून तो यहां पर मौजूद है, कितना अमल हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट देखने के बाद क्या लगता है कि एक फौरी एक्शन लिया जाए, एक तब्दीली के साथ एक कानून, कम से कम कुछ चीजें सामने रखी जाएं कि इसके तहत ये कार्रवाई होनी चाहिए? तो क्या तजवीज आपकी पुलिस डिपार्टमेंट को होगी?
नहीं, देखिए मैं जिलानी साहब बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हमेशा कहता रहा हूँ जी कि हमारे मुल्क की बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी भी मसले का हम ये समझते हैं कि कानून बन जाने से हल होता है। बिल्कुल। अब कानून अपने आप में कोई सोशल रिफॉर्म नहीं कर सकता जब तक समाज उस रिफॉर्म के लिए राजी ना हो। बिल्कुल। तो देखिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बन गया, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1920 से चला आ रहा है ठीक। शारदा एक्ट के नाम से। ऐसा है कि जब तक मुल्क में, देखिए हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते रहते हैं, आर्टिकल 44 की, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है कि राइट टू वर्क हो, इनकम इनइक्वालिटी कम हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, उन चीजों पे किसी का जो रियल इश्यूज है उनकी तरफ ध्यान नहीं है। ठीक। अगर लोग स्लम्स में नहीं रह रहे, अगर लोग गरीब नहीं हैं, तो वो अपने बच्चों को इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट इलीगल अन इस्लामिक शादियों में नहीं धकेलेंगे। ठीक। तो और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। हमारे यहाँ वीजा देते वक्त एक ये एप्लीकेशन में, इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट पे जो भी आ रहा है, जब इंडियन एम्बेसी उनको वीजा देती है, उस वीजा में ये मोहर लगाई हुई होनी चाहिए कि आप इंडिया में शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको शादी करनी है तो आप परमिशन लें जी, और परमिशन के बाद करें। या ये के साथ अगर आप कानून बनाएंगे अभी कि साहब एक इतना एज गैप होना चाहिए, जैसे कहीं पे प्रपोजल आया था कि 10 साल का एज गैप हो। अब ये भी एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी वायलेट करता है अगर कोई क्योंकि अभी जैसे उन्होंने कहा ताज साहब ने जी, बात सही है कि ये बात एक पर्सनल रिलेशनशिप की हो रही है, पर्सनल मैरिज है, डिवोर्स है, ये लोगों के पर्सनल लॉस का मामला है। ठीक, करना नहीं है, लेकिन ये कि पुलिसिंग या सारे सिटीजन कंप्लायंस विद ऑल लॉज, जैसे हमारे यहाँ ये लॉ है कि 18 साल से कम उम्र की किसी लड़की की लेकिन ताज साहब भी सामने हैं। फैजान साहब, मैं जानना चाह रहा हूं कि जैसा कि मजबूरी जाहिर कर रहे हैं ताज साहब कि अगर कोई पासपोर्ट के लिए या किसी तरह से इंक्वायरी करना हो तो वो शख्स लड़की को देख नहीं सकता, लेकिन लेडी कांस्टेबल के जरिए कम से कम एक अंदाजा ये तो लगाया जा सकता है कि वाकई ये माइनर है, ये शादी के ये बालिग है या नहीं है, ये तो कम से कम किया जा सकता है। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है जी, ज्यादातर जो LIU की इंक्वायरीज होती है बड़ी फॉर्मल टाइप की नजर में वो आते हैं, मोहल्ले में एक दूसरे से पूछते हैं, चाय पीते हैं, अक्सर कुछ पैसे ले लेते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल हल नहीं होगा कि पासपोर्ट ना बन पाए, अक्सर तो माइनर का भी पासपोर्ट बनता है। बिल्कुल, यानी अगर पेरेंट्स जो है वो चाहेंगे कि 1 साल के बच्चे का पासपोर्ट बन जाए या 2 महीने के बच्चे का, तो बनता है। बिल्कुल, पासपोर्ट बनाना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि जो आपके यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, जब वो एप्लीकेशन, यानी शुरुआत से ही इस पर नजर रखी जानी चाहिए। बिल्कुल, हाँ वो है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से हो जाएगा। ठीक, कोई सुषमा जी को ट्वीट कर दें जी, तो ये काम बड़ी आसानी से सुषमा जी कल ही कर देंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमजदुल्लाह खान खालिद, जिस तरह से आपने देखा कि इस तरह के वाकयात पुराने शहर में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सियासी जिम्मेदारों को भी इसमें आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। समाजी काम, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है उनके इलाकों में। आपकी अपनी तरफ से क्या कोशिशें होंगी और दीगर के लिए क्या तजवीज होगी, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो मुश्किलें आपको आती हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ यह है कि हमारे पास जो पुलिस का अपॉइंटमेंट होता है पूरा पॉलिटिकल लीडरशिप के दबाव में होता है। अगर अच्छे और दियानतदार ऑफिसर्स को अगर लाकर रखेंगे जी, जैसे हमारे ACP साहब फलकनुमा साहब को है जी, कि अब मैं वाजे खुलकर बात कहूँगा कि जिस वक्त ये रुखसार का केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जी, कि कई कारपोरेटर्स, कई MLAs का इनके ऊपर प्रेशर आया कि इस केस को बाहर मंजर आम पर मत लाइए कि हैदराबाद की बदनामगी होंगी, मुसलमानों की बदनामगी होंगी, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आए। तो दूसरे ऑफिसर्स को भी इनसे सबक लेते हुए मौजूदा कमिश्नर और मौजूदा हमारे DCP साहब को भी ऐसे केसेस को बगैर पॉलिटिकल प्रेशर में आकर जी, अब देखिए कोई एक एजेंट है, एक आदमी को चीट करा है, उन्हें कहीं बाहर भेजा है, उस एजेंट को पुलिस वाले गिरफ्तार करके लाते, कोई लीडर आता है ला के उनको जबरदस्ती छुड़ा कर लेके जाता है। ठीक, क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते कि लीडर के हालात मोहल्ले में अच्छा रखने के लिए पुलिस वालों को भी लीडर के दबाव में काम करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में
जिसमें खुलेआम जिस्म फरोशी यानी हो रही सियासी है, दबाव कबूल नहीं करना खुलेआम चाहिए। सेक्स टूरिज्म बिल्कुल हो रहा ताज है, साहब, खुलेआम- लास्ट रिमार्क आपसे लेना चाहूंगा कि बिल्कुल किसी नहीं तरह करना के चाहिए। सियासी दबाव में अगर आए हुए किसी सियासी इस तरह के दबाव- वाकयात एक पर बात कम से कम मैं- पुलिस जो है ईमानदारी से काम करे, जैसा कि आपने काम किया, क्या कहेंगे आप? जिलानी साहब इस मामले में कोई दबाव नहीं था हमको, बल्कि हर पार्टी के लीडर हमको कोऑपरेट करे और हर पार्टी के लोग जैसे कि हमको यानी अक्यूज को अपरेंट करने में कोऑपरेट करे, इन्फॉर्मेशन दिए। अमजदुल्ला साहब भी जैसे कोऑपरेट करे, ऐसे जैसे कि यहाँ पर जो भी ओल्ड सिटी में जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर्स है सब कोऑपरेट करेगी। ये जो दबाव था, कारपोरेटर्स का प्रेशर था, ये मैं अमजदुल्ला साहब मानता नहीं, क्योंकि जैसे ऐसा कुछ दबाव नहीं था हम पर, क्योंकि वी आर वेरी फ्री टू इन्वेस्टिगेट एज रिजल्ट ऑफ विच ओनली। जी एक लास्ट पॉइंट ताज साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह के मामले में क्या आप शी टीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते? आपकी पुलिस, आपने मजबूरी बताई कि हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, शी टीम को कम से कम इस मामले में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छा काम करती है शी टीम, क्या कहेंगे आप? नहीं, शीट जरूर शी टीम में जैसे कि इन्वॉल्व करेंगे। देखो ये जैसे कि जरूरी, क्योंकि कम से कम आपको सही जानकारी मिल जाए कि आखिर हो क्या रहा है। बाद में शी टीम इस्तेमाल करेंगे और वेरिफिकेशन में भी लेडीज को भेजेंगे। नहीं, जरूर ये सब करेंगे हम लोग। अब चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो बातें निकल कर आई हैं, जो कानून बने हैं उस पर अमल हो और आगे इस तरह के वाकयात न हो। जिस तरह के वाकयात सामने आए हैं, इसमें किस तरह की तब्दीलियों की जरूरत है और इस तरह के वाकयात को रोकने को लेकर सिर्फ पुलिस, सियासत, ये चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि हमको समाज को बदलने की जरूरत है। तो मतलब समाज को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। समाज अगर पुलिस के साथ जुड़कर इस तरह के वाकयात को रोकने की कोशिश करेगा तो जरूर इसमें सुधार आ सकता है। आप तमाम का शुक्रिया इस पूरी बहस में शामिल होने के लिए और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।